अब की बार जब आप वृंदावन जाना तो आपकी वृंदावन यात्रा विशेष होनी चाहिए। जैसे जाओ वैसे लौट कर नहीं आना, जाओ तो कैसे भी, पर वैसे लौट कर नहीं आना। आचार्य चरणों की, अपने अपने गुरुजनों की कृपा मनाते हुए जाना। देखो, धाम के सेवन की ये विधि है। जब चलो ना, धाम के लिए चलो तो आचार्य चरणों की कृपा मनाते हुए चलो। उनकी कृपा से ये दिन, उनकी कृपा से ये क्षण हमारे जीवन में आया है। निश्चित बात है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से कोई वहां पहुंच नहीं सकता। आचार्य चरणों की हम पर कृपा हुई है, उस कृपा को मनाते हुए चलो। धाम में प्रवेश करते ही पहले धाम की रज अपने मस्तक पर शिरोधार्य कर लीजिए। प्रत्यक्ष में जाकर श्री यमुना जी को प्रणाम कर सके फिर तो कहना ही क्या है। श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बिहारी जी का, श्री राधा रमण जी का दर्शन करने से पहले आप श्री यमुना जी को जाकर प्रत्यक्ष में प्रणाम कर सकें फिर तो कहना ही क्या है। अन्यथा भावना से श्री यमुना जी को प्रणाम करके फिर ही श्री जी के सन्मुख जाना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल के तभी सन्मुख जाना चाहिए। आज तक तो महाराज जी आचार्यों की यही रीति रही, श्री यमुना स्नान करके ही तो सेवा में जाते हैं। और अनेक महापुरुष तो हमने ऐसे भी देखे जिनकी श्री यमुना जी में इष्ट भावना थी, उन्होंने कभी यमुना जी में चरण नहीं रखा, दूर से प्रणाम करते थे, आचमन करते थे। यमुना जी में अनन्य निष्ठा। प्रत्यक्ष में श्री यमुना जी को प्रणाम कर सको बहुत ही उत्तम है, नहीं तो मन से श्री यमुना जी को प्रणाम करके, मन से श्री यमुना जी का वंदन करके, मन से श्री यमुना जी की स्तुति करके, आप ही हैं जीव को श्री जी के भजन के, श्री जी की सेवा के योग्य बनाने वाली। आप मुझ पर कृपा करिए, आपकी कृपा से, आपके तट का ये कुछ काल के लिए मुझे आश्रय मिला है। मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसा विमल विवेक, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना आप प्रसाद स्वरूप प्रदान करें, इस अवसर का मैं पूर्ण रूपेण सदुपयोग कर पाऊं। और फिर श्री राधा वल्लभ का, श्री कुंज बिहारी का, श्री राधा रमण लाल का दर्शन करके इस भाव को सदा जागृत रखना है अपने भीतर। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सया, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जा। थोड़ी देर के लिए घर संसार एक और रखकर, भाई थोड़ी देर के लिए वृंदावन आए हैं, उतनी देर के लिए तो श्वास श्वास से नाम सुमिरिए। केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको लिख कर यह बात दे सकता हूं। आप इस रीति से वृंदावन का सेवन करो, आपकी दृष्टि में प्रियालाल के अतिरिक्त और कुछ आएगा ही नहीं।